आदेश मैं अष्टसाबर मित्र प्रवीण आज फिर प्रस्तुत हूँ कन्या राशि के एक बहुत बड़े रहस्य को लेकर के। मंगल देव उदित हो चुके हैं 16 जनवरी में। समय की अल्पता के कारण ये वीडियो उस टाइम नहीं डाल पाए, लेकिन ये वीडियो अब आपको दे रहे हैं। तो देखिए, ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए होगी जिनको कि जो हम अभी सिम्टम्स बता रहे हैं, यदि वो उनके साथ मैच होते हैं। मंगल देव कन्या राशि जो होती है उसमें अष्टम के स्वामी होते हैं और थर्ड के स्वामी होते हैं। तो यदि आपको अपने पराक्रम में कमी महसूस हो रही थी, यदि आपका साहस, आप सोच रहे थे कि आपका साहस लगातार कम हो रहा है, और एक और बात बता दो पुरुषों के लिए, यदि आपको लग रहा था कि आपका स्टेमिना कमजोर हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको लग रहा था कि आपकी यात्राएं कम हो रही हैं, आपकी विदेश यात्राओं को जैसे किसी की नजर लग गई है, यदि आपको लग रहा था कि आप साधनाओं से विरत हो रहे हैं, यदि आपको लग रहा था कि आप जिन चीजों को बड़ी आसानी से कर पाते थे वो चीज आप 5 मिनट भी नहीं कर पा रहे, जिन चीजों को आप 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बैठ करके आसानी से कर लिए करते थे, तो यह वीडियो आपके लिए है कन्या राशि वालों। कन्या राशि की वो महिलाएं, वो माताएं, वो बहनें, वो फ्रेंड्स जिनको अचानक से खून की दिक्कत हुई है या फिर जिनको अधिक ब्लीडिंग की शिकायत हुई है, यह वीडियो उन राशि वालों के लिए है। कन्या राशि वालों के वो लोग जिनके गुप्त अंगों में कुछ दिक्कत आपने लगभग इन 5-6 महीनों के अंदर महसूस की होगी, यह राशि उन लोगों के लिए है। यह राशिफल जो हम बताएंगे आपको वीडियो में उन लोगों के लिए है। कन्या राशि वाले वो लोग जिनको लगता होगा कि उन्हें अचानक से भय सा लगने लगा है, वो डरने लगे हैं, बहुत साहसी थे, पराक्रम की कमी नहीं थी, अंधेरे में रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अकेले चले जाते थे, उन्हें शाम को 7 बजे निकलते हुए डर सा लगने लगा है, तो यह वीडियो उनके लिए है। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो अचानक से सोते सोते उठ जाते थे। तो भैया, यदि इनमें से कोई भी एक सिम्टम्स आपको मैच होता है तो यह वीडियो आपके लिए। हमने सिम्टम्स इसलिए बताए कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप वीडियो इतनी लंबी बना देते हैं और हमारे मतलब की कुछ भी बात नहीं होती, तो उनसे क्षमा मांगते हुए हमने पहले ही सिम्टम्स बता दिए हैं कि यह सिम्टम्स यदि आपकी कुंडली में है, आपके जीवन में है, तो फिर यह वीडियो आपके लिए होगी जो अब हम बताने जा रहे हैं। तो जितने सिम्टम्स बताए उन सब सिम्टम्स से निकलने का आपका अब समय आ चुका है। कर्जे में थे तो कर्जे से मुक्त होने का समय आ चुका है, क्योंकि मंगल उदित हो चुके हैं, जाग उठा है मंगल, सेनापति जाग गए हैं। जैसे कुंभकर्ण को उनकी नींद से जगाया गया था, इसी प्रकार से मंगल देव अपनी नींद से जाग चुके हैं, चतुर्थ स्थान में बैठे हैं कन्या राशि वालों के। दशम स्थान, 11 स्थान और साथ ही साथ 7वें स्थान को देख रहे हैं। 5 फरवरी को ये उच्च के होने वाले हैं, उस पर एक अलग वीडियो बनेगी, लेकिन पहले से ही इसलिए बता दिया क्योंकि यहां पर इसका भी रोल होगा। तो भैया, अब मंगल के उदय होने से सबसे पहले आपके व्यापार में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। लिख लीजिए, आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो भी, आप छोटे व्यापारी हैं तो भी, आप मैन्युफैक्चरर्स हैं, आप रिटेलर्स हैं, आप रेड़े पर व्यापार करते हैं, आप ठेले पर व्यापार करते हैं, सभी के लिए ये दिक्कतें थी। तो वो दिक्कतें अब भैया धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। मंगल देव की कृपा आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी, और वो लोग जो पासपोर्ट के चलते, डॉक्यूमेंटेशन की कमी के चलते विदेश नहीं जा पा रहे थे अपना सपना होने के बावजूद, उन लोगों की अब विदेश यात्रा की परिणति पूर्ण हो चुकी है और जल्द ही उनको विदेश यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। जिन लोगों को
किसी भी तरीके से इनकम नहीं हो रही थी, उनकी इनकम अब होगी। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही थी उनकी जॉब अब मिलेगी। जो लोग साधक थे, 4-4 5-5 घंटे बैठे रहते थे साधनाओं में और अब वो 1 घंटे भी नहीं बैठ पाते थे, वो अब फिर से अपने उसी दौर पर आ जाएंगे जिस पर वो पहले थे। जो लोग स्टेमिना की कमी महसूस कर रहे थे, उनकी वो पावर, जो नेचुरल पावर थी उनमें, वो आ जाएगी। नहीं कि भैया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जिन महिलाओं को, फ्रेंड्स को, माताओं बहनों को क्या बोलते हैं, कुछ महिलाओं को समस्या होती है ना, वो ब्लीडिंग्स वाली, वो ऐसी कुछ समस्या थी, अचानक से हो जाना, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनकी उन समस्याओं का समाधान भी अब मंगल देव की कृपा से होगा। करना क्या है वो सुन लीजिए, आगे की बात बाद में बताऊंगा। 40 दिन तक आप लोगों को लगातार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में करना है। हनुमान मंदिर में ना जा सकें तो अपने ही घर में हनुमान जी की छोटी सी एक फोटो लगाइए और वहां पर 40 दिन तक रोजाना हनुमान चालीसा पढ़िए और उसके बाद शाम के समय 8 बार हनुमान अष्टक पढ़िए। जो स्टार्टिंग में सिम्टम्स आपको बताए हैं, यदि वो सिम्टम्स आपके साथ रहे हैं तो, और उसके बाद देखिए 40 दिन जब पूर्ण हो जाएं, कुंडली में आपके मंगल की स्थिति पर भी बहुत ज्यादा निर्भर करेगा। यह मत सोचे कि उपाय करने के बाद अगर मंगल खराब है तब भी आपको फायदा होगा। मंगल जितना पीड़ित होगा उतनी ही ज्यादा दिक्कतें उन लोगों को हुई होंगी, और मंगल जागा है तो आपका पीड़ित है तो हल्का जागा होगा, जिन लोगों का मजबूत है उनका ज्यादा जागा होगा। 40 दिन बाद अन्न, वस्त्र और कुछ मिठाई, जिस कार्य से आपने ये कार्य किया है, पूजा की है, गरीबों में बांट दीजिए। फिर 7 दिन का ब्रेक दीजिए, फिर दोबारा कीजिए। जिनको कम फायदा मिला, जिनको पूर्ण फायदा मिल गया वो एक ही बार करें, जिनको कम मिला है वो 7 दिन का ब्रेक दें, फिर करें 40 दिन। जिनको और फायदा चाहिए वो फिर 5 दिन का, 7 दिन का गैप लें और फिर करें। तो इससे क्या होगा कि मंगल देव आपकी कुंडली में जितने भी खराब होंगे वो धीरे धीरे सही होने शुरू हो जाएंगे। कुंडली का अध्ययन कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग कन्या राशि वाले होंगे। सबके जीवन में तो एक साथ नहीं होगा, हाँ, लेकिन अंश मात्र तो सबके साथ होगा ही होगा। जो सिम्टम्स हमने बताए हैं, यदि उनकी कन्या राशि रही है, कन्या लग्न रहा है, वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न में भी ये चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी भैया, जो हमने सिम्टम्स बताए हैं। यदि ये सिम्टम्स आपके साथ में रहे हैं तो आपको जो उपाय हमने बताया है वो उपाय कीजिए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों के पास जॉब नहीं है, जो युवा जॉब के लिए भटक रहे हैं, उनको जॉब मिलनी शुरू हो जाएगी। और देखिए ये स्थान होता है शुक्र का, यहाँ आपकी एज लाइन होती है और यहाँ पर ये मंगल देव होते हैं। यदि आप यह उपाय 5-7 बार, 5-7 महीने, 40-40 दिन में करते हैं तो मंगल देव पॉजिटिव वे में आपके उदय होंगे। और यहाँ पे भी आपको एक लाइन दिखाई देने शुरू होगी जिसे कहते हैं मंगल रेखा। बहुत महत्वपूर्ण रेखा होती है मंगल रेखा भैया, साहस, पराक्रम, शक्ति की रेखा होती है। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए खुशखबरी यह है कि अब मंगल देव 11वें भाव को देख करके आपकी इनकम में बेताशा वृद्धि कराने वाले हैं। जैसे जैसी कुंडली में स्थिति आपकी मंगल देव की होगी, उसी प्रतिपेक्ष में आपके व्यापार को बढ़ाने वाले हैं। मंगल के अकॉर्डिंग आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, लेकिन एक चीज से सावधान कर दें, मंगल देव चतुर्थ पर दृष्टि डाल रहे हैं, चतुर्थ दृष्टि सप्तम पर डाल रहे हैं, तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आएंगी भैया। उसको हमने जो बताया है, एक वीडियो हमने पहले डाली है कन्या राशि की सक्सेस की 2 कीज, वो जरूर देखिएगा। उसको देखकर इस चीज को मिलाइए और फिर दोनों चीजों को बैलेंस करके आप चल जाएंगे तो भैया कहीं दिक्कत आपको नहीं होने वाली। 5 फरवरी को जब मंगल देव उदित हो गए हैं तो पूरी पावर आ गई है, अब ये उच्च के हो जाएंगे। 5 फरवरी को आपकी शनिदेव की जो राशि होती है, साधारण राशि मकर राशि, इसमें ये उच्च के होते हैं, कर्क में नीच के होते हैं। तो उच्च राशि में आएंगे तो इनकी पावर और बढ़ जाएगी। तो जब कोई ग्रह अस्त से उदय होता है और फिर अचानक से बलि हो जाता है तो उसकी रफ्तार बहुत तेज हो जाती है, तो एक्सीडेंट का खतरा रहता है। तो भैया ओवर कॉन्फिडेंट आपको बिल्कुल भी नहीं होना, ये बात ध्यान रखिए। 5 फरवरी को मंगल आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, यहाँ प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं दिक्कत लाएंगे, आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं दिक्कत लाएंगे, लेकिन आपकी इनकम को बढ़ाएंगे, आपकी यात्रा को बढ़ाएंगे। और फिर दाम्पत्य जीवन, 5 फरवरी को जो मंगल देव है उनकी दृष्टि सप्तम से हट जाएगी, तो यहाँ दाम्पत्य जीवन में आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो एक्सीडेंट, दुर्घटना, वाहन दुर्घटना का खतरा बनेगा।
उससे आपको सावधान करना हमारा परम कर्तव्य है। जो लोग हमारी रोज डेली राशि देखते हैं उनको हम बताते हैं कि कब क्या उनके साथ हो सकता है। तो अब हमने इस राशिफल में बताना शुरू किया। और भैया देखिए, एक चीज आपसे कहते हैं हाथ जोड़ करके, हम किसी तरह का कोई आप पर दबाव नहीं डालते। वीडियो अच्छी लगी है ना, आपको लगा है कि शोध है, आपको लगा है कि आपके जीवन के उन अनछुए पहलू को हमने छुआ है जो आप किसी से बता नहीं सकते। पति अपनी पत्नी से नहीं बता सकता, पत्नी अपने पति तक से नहीं बता सकता। उन पहलुओं को यदि हमने छुआ है आपके, तो भैया दिल से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।